अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर रहे होंगे। तो आए वीकली फोरकास्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। वीकली हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को समझने में, पूरा वीक जो है उसके एनालिसिस अलग होते हैं और डेली एनालिसिस हम लोग 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, और जो वीकली एनालिसिस है उनको डे 1 टाइम फ्रेम के ऊपर किया जाता है ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सबब ना बने। एक तो आप लॉन्ग टर्म भी देख लें मार्केट को, जो मेरे व्यूज़ हैं आप अपनी स्टडी लाजमी किया करें, और दूसरा कि जो डेली एनालिसिस हैं वो ऑन अ डेली बेसिस, जो डेली ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली मुमकिन है कि मैंने जो वीकली एनालिसिस किए हों वो लाजमी गलत हुए हों, ठीक है, 100% गलत हुए हों, लेकिन जो डेली एनालिसिस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आप लोगों के सामने आता है। ठीक है, तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। जो मंडे का दिन है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा डे होगा। ठीक है, आईएमएफ की मीटिंग है, उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ठीक है, बैंक हॉलीडे है जिसकी वजह से लिक्विडिटी इंक्रीज रहेगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मंडे के दिन में आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। उसके बाद ट्यूसडे का दिन आ जाता है। ट्यूसडे का दिन एवरेज अर्निंग्स इंडेक्स 3 मंथ्स पर ईयर के हिसाब से, यानी कि जो उनका क्वार्टर का जो हिसाब है उसके ईयरली 5.9% इंक्रीज कर रही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सस्टेन कर रहा है, इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद बैंक ऑफ, जो गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड का बैले, उसकी स्पीच है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि मूवमेंट वाइज वो, क्योंकि संडे वाला दिन जो है वो बैंक हॉलीडे की वजह से इतनी को ख़ास मूवमेंट आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी, लेकिन जो ट्यूसडे का दिन है उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और जो बैले की स्पीच है वो रात पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 11:35 पर है। तो ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा यानी कि सिचुएशन को वो कर सकती है, यानी कि 180 डिग्री का जो एंगल है ना उसके ऊपर मार्केट को घुमा सकती है। उसके बाद जीबीपी का वेडनेसडे वाले दिन जीडीपी मंथ ऑन मंथ है, डिक्रीज कर रहा है। तो और उसके बाद बाकी जितनी भी हैं वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, वो इतना को ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है जीबीपी की। ठीक है, मंथ ऑन मंथ जो है जीडीपी। तो प्लीज़ जितने भी लोग जीबीपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो मेक श्योर कीजिएगा कि हर उस चीज़ से बचिएगा जो अजम्पशंस की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि एक है कि आप अज्यूम कर लेते हैं मार्केट को कि यार मार्केट क्योंकि जी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल लो पे चली गई है इसलिए मार्केट अपसाइड ही मूव करेगी। तो मैंने आप लोगों को ग्राफ में इंशाल्लाह जाता हूँ तो आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट को मैंने जिस लेवल पर आपसे कहा था कि वहाँ पर टच करेगी, उसके बाद अगर ट्रेंड का यानी कि कंटिन्यूशन है तो लाजमी उस वाले जोन को लाजमी रीटेस्ट करेगी और उसके बाद देन ड्रॉप होना शुरू होगी। तो वो इंशाल्लाह ताला उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एमपीसी मेंबर की स्पीच है जीबीपी की वेडनेसडे वाले दिन ही। उसके बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, इंक्रीज कर रहा है यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। उसके बाद एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड होती है। क्योंकि इसमें 3 चीज़ें डिस्कस होंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करेंगे वो लोग, फिर इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे ऑनगोइंग जो अभी टॉपिक है वो है प्रिंटिंग का, वो उसको भी माइट भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये वो अंडर द टेबल वाला जो मैटर होता है वो वाला है, ये जो प्रिंटिंग वाला जो है। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, कोर्स सीपीआई मंथ ऑन मंथ। ये डाटा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इससे पहले इस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का हो जाना ये थोड़ा सा अलार्मिंग होगा। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है,
تو لازمی سی بات ہے یہ دوبارہ سے انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرنے کی کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ بوسٹ ہو سکتی ہے اور جتنے بھی میجرز ہیں وہ ڈراپ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرائیڈے کا دن ہے. فرائیڈے کور ریٹیل سیلز منتھ آن منتھ ڈیکریز یعنی کہ انکریز کر رہے ہیں، یعنی کہ نیگیٹو سے تھوڑا اپ سائڈ نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ریٹیل سیلز منتھ آن منتھ ڈیکریز ہو رہے ہیں. اس کے بعد کنزیومر سینٹیمنٹ انکریز ہو رہا ہے. تو یہ جو ہفتہ ہے یہ کافی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، اور اس میں صرف سپیچز ہیں، ڈیٹا اتنا کوئی خاص نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سپیچز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹویٹر پر کمال کے ٹویٹس آئیں گے اور اسی کو لے کر مارکیٹ کافی زیادہ والیٹائل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آئیں انالیسس کی طرف چلتے ہیں. جی بی پی یو ایس ڈی کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا مارکیٹ اگر اپ سائڈ ٹرینڈ پکڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مارکیٹ اگر کنٹینیوشن ہے، یہ والا ٹرینڈ جو ہے اس کی کنٹینیوشن ہے اور مارکیٹ اور مزید نیچے جانے کے چانسز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 0.99 کی باتیں ہوئی ہیں. تو اگر مارکیٹ کی یہاں سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مارکیٹ جب تک اس والے زون کو ریٹیسٹ نہیں کر لیتی تب تک مارکیٹ ڈراپ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی اسی والے زون میں آئی ہے، یہاں سے ایک وی ٹائپ ایک پیٹرن کریٹ کیا اور اس کے بعد دین دوبارہ سے ڈراپ. اچھا، ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ کو یہاں سے یہ جو ڈراپ دیا گیا ہے یہ ان ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے اور مارکیٹ میکرز کی یہ پوری کی پوری پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. اس کو ڈراپ دینا اور سڈن یہاں سے بوسٹ کر دینا. ٹھیک ہے، سڈن بوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اگر یہ بوسٹ ہوگا تو وہ ٹرینڈ ریورسل والی سچویشن آ جائے گی، یعنی کہ جو بینک آف انگلینڈ کا جو گورنر ہے وہ جو سپیچز ہیں وہ یہ ٹرینڈ کو ریورسل دے سکتی ہیں اور یہ ایک نیا ہسٹوریکل لو بن جائے گا، دوبارہ ریٹیسٹ نہیں ہوگا اور اپ سائڈ ہی موومنٹ سٹارٹ رہے گی. تو 1.1410 بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس سے اپ سائڈ جائے بائی کی جگہ اسے نیچے رہے تو آپ نے سیل کو ہی فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بائنگ فوکس رکھیے گا، سیلنگ نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے 1.14 سے اگر اپ سائڈ نکل جاتی ہے مارکیٹ اور سسٹین ہو جاتی ہے تو میک شیور کیجیے گا کہ مارکیٹ اپ سائڈ ہی رہے گی، ڈاؤن سائڈ نہیں آئے گی. اس کے بعد بی ٹی سی پہ آ جاتے ہیں. بی ٹی سی ایز پر مائی ایکسپیکٹیشنس کہ مارکیٹ اپ سائڈ کسی بھی ٹائم پہ بوسٹ ہو سکتی ہے. اچھا، بہت زیادہ لوگ ہیں انہوں نے شارٹ ٹرم ٹریڈ کی ہے اور الحمدللہ بہت اچھے پیسے بھی انہوں نے ارن کیے. تو ایکسپیکٹیشنز مارکیٹ سے یہ تھی کہ مارکیٹ اس والے زون سے اپ سائڈ کلوزنگ دے دیتی، ٹھیک ہے، یا اس والے زون سے اپ سائڈ، یعنی کہ یہ جو زون ہے، یہ والا جو کنسولیڈیشن والا زون ہے، اس سے اپ سائڈ کلوزنگ دے دیتی تو مارکیٹ کی نیکسٹ جو کنسولیڈیشن تھی وہ اس والے ایریا میں تھی. تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو کمنگ ویکس ہیں اس کے اندر مارکیٹ بہت زیادہ بوسٹ ہو سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ ویسے تو مارکیٹ ڈراپ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرینڈ آپ کے سامنے ہے، ٹرینڈ ڈاؤن ہے. اور اچھا، ٹرینڈ کو جج کرنے کے لیے جن انڈیکیٹرز کا، جن ایکسپونینشیل موونگ ایوریجز کا میں استعمال کرتا ہوں وہ 50 ہے، 100 ہے اور 200 ہے. ٹھیک ہے، ان کا کراس اوور اور ان کی جو فارمیشن ہے اسی سے ٹرینڈ کا میں آئیڈیا لگاتا ہوں. بہت زیادہ لوگ ہیں وہ اسی چیز سے آئیڈیا لگاتے ہیں، اور 200 ایکسپونینشیل موونگ ایوریج بہت شارٹر ٹائم فریمز میں بھی اور بڑے ٹائم فریمز میں بھی یہ بہت ہی اچھا یعنی کہ انڈیکیٹر ہے، ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہے. تو میری ایکسپیکٹیشن مارکیٹ سے یہ ہے کہ مارکیٹ کسی بھی ٹائم پہ بوسٹ ہو سکتی ہے اور اپ سائڈ ہی رہے گی، اپ سائڈ ہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مارکیٹ 18,000 سے نیچے آ جاتی ہے، 18 یعنی کہ 18,500 سے اگر نیچے آ جاتی ہے نا تو پھر ڈاؤن سائڈ نکل جائے گی مارکیٹ. اس کے بعد یورو پر آ جاتے ہیں. یورو سیم ایز اٹ از، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ جی بی پی کا جیسے تھا، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ ڈراپ کی، اس کے بعد دین اس والے ایریا میں کنفرمیشن تھی اور اس کے بعد دین ایک ڈراپ آ گیا. ٹھیک ہے، تو سیم ایز اٹ از 0.9860 اگر اپ سائڈ سسٹین ہو جاتی ہے تو ٹارگٹ آپ 0.9950 کے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ پورا ایک 100 پپس کا یہ موومنٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ اپ سائڈ
काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर आप नीचे अप नीचे अप, फिर ये यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन ही सारी ज़िंदगी रहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस टाइम भी इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ पे सरगर्म हो गए कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, अब इस करेंसी को बूस्ट करना है और उसको डिवैल्यू करना है, तो फिर फंस जाएंगे और सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। तो बाइंग को फोकस रखिएगा, पॉसिबिलिटी है ड्रॉप कर जाए, फिर ये वाले लो पर भी मार्केट ब्रेक कर सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट अपसाइड मूव हो जाएगी। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एनालिसिस रहे, बहुत ज़्यादा लोगों ने मार्केट के अंदर ये फ्लोट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, अपसाइड नहीं जाएगी। मैंने भी यही आप लोगों से कहा था कि 1590 पे जा सकती है, 1555 पे जा सकती है, 1550 पे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने डेली एनालिसिस किए उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अच्छा, एक्सपोनेंशियल जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर इससे अपसाइड क्लोजिंग दे देती मार्केट, ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट दोबारा से पहले ये वाला हर्डल क्लियर करेगी, यानी कि 1735 वाला हर्डल, उसके बाद देन 1760 वाला हर्डल, और देन उसके बाद 1800 पर जा सकती थी, ठीक है। लेकिन एज सच ऐसा हुआ नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हुई। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी और उसके बाद देन डाउन, ठीक है। तो लेकिन बाइंग फोकस रखिएगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा रहा, ठीक है। बाइंग सेलिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे पैसे लोगों ने अर्न किए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट की कि जो नेक्स्ट टारगेट है वो 148 या 150 के अराउंड होगा। उसके बाद यूएसडी इंडेक्स पर आ जाते हैं। यूएसडी इंडेक्स एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट करेक्शन ले सकती है। अगर ये करेक्टिव मूव हुआ, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि करेक्टिव मूव हुआ, तो मार्केट बूस्ट कर सकती है, ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है। और अगर ये इम्पल्सिव हुआ, यानी कि ड्रॉप हुआ, और यानी कि एक कैंडल यहाँ पर एक फॉर्मेशन ली और उसके बाद देन एक ड्रॉप और ये वाला लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर जो अपसाइड वाला जो ट्रेंड है इसको फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा ऑन होल्ड पर जाएगी और मार्केट यहाँ तक जा सकती है 109.30 के अराउंड। उम्मीद करता हूँ वीकली एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें, ताकि जितनी भी अपडेटेड, और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहा करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।